नमस्कार। एचसीएल टेक के नतीजे आ गए हैं और थोड़े उम्मीद से कमजोर नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। टीसीएस के बाद एचसीएल टेक से भी थोड़ी निराशा हाथ लगी है, कह सकते हैं। तो अब सवाल यही उठ रहा है सबके मन में कि क्या ये सिर्फ एचसीएल टेक की ही कहानी है या पूरे आईटी सेक्टर के लिए कोई खतरे की घंटी है। सही सवाल है, क्योंकि बाजार में ये चिंता तो फैली है, जाहिर है। बिल्कुल। एक हालिया जी बिजनेस का वीडियो विश्लेषण भी इसी पर फोकस कर रहा था। तो आज हमने सोचा कि उसी विश्लेषण को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाँ, देखते कि वो विश्लेषण क्या कहता है एचसीएल टेक के नतीजों के असर के बारे में, मतलब पूरे आईटी सेक्टर और मार्केट पर कितना असर पड़ सकता है। तो इस विश्लेषण की जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि हाँ, मान लिया एचसीएल टेक के नतीजे कमजोर हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर शायद ये पूरे आईटी सेक्टर के लिए उतनी बड़ी बुरी खबर ना हो जितनी पहली नजर में लग रही है। हाँ, यही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। विश्लेषण में एक बड़ी अच्छी राजस्थानी कहावत का जिक्र है। अच्छा, कौन सी? आप रोते रोते जाएंगे तो मरेवी की खबर लाएंगे। मतलब पहले से ही सबसे बुरा क्यों सोच लेना। हाँ, मतलब नेगेटिविटी क्यों पालना पहले से। बिल्कुल। विश्लेषण का तर्क ये है कि आईटी सेक्टर की हालत तो वैसे भी थोड़ी नाजुक सी चली रही थी। स्टॉक्स की कीमतें पहले ही गिरी हुई थी। हाँ, ये तो है। तो जैसे मरीज पहले से ही अस्पताल में भर्ती हो, अब और कितना बुरा होगा, है ना? तो शायद बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा, और एक और अहम बात इसमें ये कही गई है कि बाजार शायद पहले से तैयार था इसके लिए। एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। विश्लेषण मानता है कि बाजार को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि आईटी कंपनियों के नतीजे थोड़े ठंडे रह सकते हैं। तो ये जो कमजोरी है ये काफी हद तक शेयर की कीमतों में डिस्काउंट हो चुकी थी। हाँ बिल्कुल, डिस्काउंटेड थी। मतलब निवेशकों ने संभावना को पहले ही मान लिया था और कीमतें उसी हिसाब से एडजस्ट हो चुकी थी काफी हद तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएल टेक के खराब नतीजों का जो असर है वो ज्यादातर एचसीएल टेक के अपने शेयर पर ही दिखेगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। विश्लेषण यही कहता है कि असर काफी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। ऐसा नहीं कि एचसीएल टेक 5% गिरा तो बाकी सारे बड़े आईटी शेयर भी 4-5% गिर जाएं। नहीं, शायद वैसा ना हो सकता है दूसरे शेयर 1% या 1.5% ही गिरें। मतलब एक सिंपैथेटिक मूव हो सकता है, पर कोई बड़ी गिरावट शायद ना आए सब में। इसके पीछे कारण क्या दिए गए हैं? दो मुख्य कारण है। एक तो एचसीएल टेक कोई सेक्टर के लीडर स्टॉक नहीं माना जाता जिसकी चाल पूरे सेक्टर को तय करे। और दूसरा वही बात जो हमने अभी की कि बाजार ने इस कमजोरी को पहले ही काफी हद तक पचा लिया था, प्राइस इन कर लिया था। समझ गया। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प पहलू भी बताया गया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कुछ अच्छी खबर को लेकर। हाँ हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग संभावना है। विश्लेषण कहता है कि मान लीजिए कोई दूसरी बड़ी आईटी कंपनी जैसे इन्फोसिस है, वो अगर उम्मीद से कहीं बेहतर नतीजे ले आती है तो कहानी पलट सकती है। अच्छा, कैसे? तो वो फिर पूरे आईटी सेक्टर में एक शॉर्ट कवरिंग रैली शुरू करवा सकती है। मतलब जिन लोगों ने मंदी की पोजीशन ली थी वो अपनी पोजीशन काटने लगेंगे, जिससे खरीदारी बढ़ेगी और तेजी आ सकती है। ओह, तो ये तो एक तरह की असमिति हो गई। बिल्कुल सही शब्द, असमिति। मतलब खराब नतीजों का असर शायद स्टॉक विशिष्ट रहे, लेकिन किसी एक बड़े स्टॉक के अच्छे नतीजे पूरे सेक्टर को ऊपर खींच सकते हैं। ये तो काफी दिलचस्प है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण का निचोड़ क्या है? क्या हमें एचसीएल टेक के नतीजों से बहुत ज्यादा घबराना चाहिए? देखिए, विश्लेषण का सार यही है कि बहुत ज्यादा घबराने या दुखी होने की जरूरत शायद नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि इस एक नतीजे से पूरी मार्केट जैसे निफ्टी क्रैश हो जाएगी या कोई भारी गिरावट आ जाएगी। बल्कि उस विश्लेषण में हल्का सा जिक्र ये भी था कि शायद बैंकिंग सेक्टर जो मजबूती दिखा रहा है वो मार्केट को संभालने में मदद कर सकता है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। तो संक्षेप में कहें तो एचसीएल टेक के आंकड़े चिंताजनक है, पर असर शायद लिमिटेड और स्टॉक विशिष्ट रहे। हाँ, मोटे तौर पे यही बात है, क्योंकि बाजार काफी हद तक इसके लिए तैयार था। ठीक है, तो ये विश्लेषण तो हमें थोड़ी राहत देता है, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है। पूछिए। क्या बाजार हमेशा इतनी सटीकता से आने वाली बुरी खबरों को पहले ही भांप लेता है, और क्या वो हमेशा कीमतों में पूरी तरह से शामिल हो जाती है? ये एक अच्छा सवाल है। या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब एक के बाद एक कई कंपनियों से लगातार कमजोर संकेत मिलते हैं, तो क्या वो सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जिसका असर हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा अचानक और गहरा हो? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात जरूर है। बाजार हमेशा परफेक्ट नहीं होता।